इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? No, 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 no. नाइन ईयर्स बिफोर कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी, ये फैक्ट्रियां जो बनी, ये जादू से बन गई। ये जो रेलवे ट्रेन चलती है, ये 70 साल नहीं चली, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। बात तो सही है। अरे फट गई है उसकी। एनीवे अदानी जी को बहुत जरूरत थी, इसलिए पूरा देश उनको बेच दिया। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आप कहते हैं चीन की बात करी। याद है ना, मोदी जी ने कहा था ना कोई हमारी जमीन में आया है ना कोई गया है। हमारे देश के आर्मी चीफ ने आके बताया चीन ने कितना हमारा कब्जा कर लिया है। चाइना आकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है? जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देपसांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था इतना काला धन है जो इन्हीं के नेता रमन सिंह एक है, उसमें से पनामा पेपर में जो यहाँ से पैसा लेके छत्तीसगढ़ के लोगों का पनामा में दिया है। मोदी जी ने कहा था वो काला धन में लेकर आऊंगा, हर मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। थोड़े दिन बाद इन्हीं को इंटरव्यू दिया था, याद है ना आपको? और अमित शाह साहब ने कहा था वो तो जुमला था, कोई ऐसे 15 लाख रुपए आते हैं। देखिए जिन्होंने वो साक्षात इंटरव्यू लिया था, आज मैं उनके साथ बैठी हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अब मुझे प्रूफ देने की जरूरत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 80% से 85% हिंदू की आबादी है। आपके हिसाब से 14%, 15% मुस्लिम की आबादी है। ठीक है। मैं प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़कर आवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई हैं, समझ गया, उनको आप 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल दीजिए, मुसलमान को 200 रुपए पेट्रोल दीजिए। आप करके दिखाइए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। इस देश में एजुकेशन पे 18% GST ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना GST लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वहाँ पर एजुकेशन। और हम चूतिया बनाया तुमको। देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी। जहां प्रधानमंत्री मोदी चने ले लो की तर्ज पर बीमा की गारंटी दे रहे हैं। हालत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 लाख का आयुष्मान बीमा का प्रचार इस तरह से करते नजर आ रहे हैं जैसे बस स्टैंड पर कोई पेन और पेचकस बेच रहा होता है। जो प्रधानमंत्री शांति की गारंटी देने मणिपुर नहीं जा सके, वो मध्य प्रदेश जाकर बीमा की गारंटी का प्रचार बेचने के अंदाज में कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 MLA तोड़ेंगे। हमारे MLA को मिले ये लोग, एक MLA को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 MLA तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, इन्होंने असम में सरकार तोड़ी। 277 MLA खरीद चुके अभी तक ये। 277 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 6000 करोड़ रुपए इन्होंने MLA खरीदने में लगा दिए। ये पैसा कहां से आया जी? मैं नहीं बताऊंगा।
बहुत कहते हैं कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया। मुसलमानों को क्या टाइट कर दिया? नौकरी वे करते नहीं, वे रोजगार करते हैं, हाथ के दस्तकार हैं। रोज तुम जैसे जाते हो, चाहे सब्जी खरीदनी हो, चाहे फल खरीदना हो, सब जगह मुस्लिम अपना रोजगार कर रहा है। 1000-2000 रुपए अपने घर आराम से कमा के ले जाता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्योंकि तुम्हारा बच्चा रोजगार ना मांगे। किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आता उसमें जय श्री राम करने? किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा क्यों नहीं आता? उन्हें धर्म की रक्षा नहीं करनी? क्या बात है सर, क्या बात है सर। गैस का सिलेंडर मुसलमान को 1200 का, तुम्हें 400 का मिल रहा क्या? अनाज तुम्हें सस्ता और उसे महंगा मिल रहा क्या? या जो तुम कपड़ा तुम खरीद के लाए वो सस्ता है और उसका महंगा है? क्या है? जो जब प्लॉट तुम खरीद रहे हो वो तुम्हें सस्ता दे रही है सरकार और उसे महंगा दे रही है। क्या दे रही है उसे? वो 18-20% को आदमियों को, तुम तो 80% हो। पेट्रोल तुम्हें सस्ता दे रहे हैं? या जय श्री राम करूँ मैं जाकर बाहर और बजरंगबली के नारे लगाऊं और मोदी के जयकारे करूं? क्या सस्ता मिल रहा हूं मैं? तो फिर क्यों गुलामी कर रहा हूं मैं? बात तो सही है। आप अयोध्या से हैं, ठीक है? ये अयोध्या से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम भैया। हाँ, रोजगार मांगना है। राम। रोजगार मांगने जब आपको मंदिर मिल गया, अयोध्या मंदिर मिल गया तो क्या नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हम हक मांग रहे हैं। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। अरे तो मंदिर मिल गया ना, अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारा भला होगा बताइए? मंदिर से हमारा भला होगा? मंदिर को तो बाबा को चाहिए, वो विधानसभा चला रहे हैं। वहाँ घंटा लगवा ले विधानसभा, हम लोग तो यहाँ हक चाहिए। आप अयोध्या से आए हैं ना? जी हम अयोध्या से कितना चमचमा रहा है अयोध्या, आपको पता है? वहाँ के आदमी से पूछे कैसा है, सबका दिल दुखी है। अयोध्या में जाके देखिए, वहाँ पर सबका दिल दुखी है, सब लोग गाली दे रहे हैं। दे रहे हैं जी, जिसका घर टूट गया है, जमीन पे पड़ा हुआ है, वो गाली नहीं देगा, आशीर्वाद देगा। आप जाके देखिए वो तो आपसे आके कहते थे मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर, मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो। हम कहाँ मना कर रहे हैं, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि हत्यारा है, हमें सब कुछ नहीं सुनेंगे। सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब भैंस का दूध पीने वाले कुछ मोटे बुद्धि को होते हैं ना, उनको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, कि सीता से जो प्यार किया वो राम बन गया, और राधा से जो प्यार किया वो श्याम बन गया। ठीक है। जबरदस्ती जो प्यार किया ना वो राम बन गया, और चुपके चुपके जो प्यार किया वो बाबा राम रहीम बन गया। ठीक है। जो प्यार ही नहीं किया तो योगी बन गया। समझ गया। तो प्यार करके रास्ते में जो छोड़ दिया वो नरेंद्र मोदी बन गया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कथा सुनाने का 10 लाख फीस लेने वाले कहते हैं कि सब मोह माया छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, लेकिन खुद का ध्यान 10 लाख पर टिका है। अगर आप देवकी नंदन से कथा करवाते हैं तो उनकी फीस 12 लाख से लेकर 15 लाख है। अनिरुद्धाचार्य की फीस भी 15 लाख से लेकर 20 लाख तक है। इसके अलावा जया किशोरी, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कथावाचकों से कथा करवाने के लिए 15 से 20 लाख तक का खर्चा आना एक आम बात है। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा, और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में। ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, ये सरासर झूठ है। झूठ की कोई सीमा होती है? क्या झूठ की सीमा होती है? मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ। मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। अमेरिका एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली, और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूँ। क्या बदलाव आया? आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, क्या बात है सर। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए। रुको जरा, सबर करो। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, इस देश ने महंगाई देखी, इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, ISC, बाज, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है।
महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले। सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के पिटारे में अभी महंगाई से निपटने के और भी उपाय हैं। राक्षस हो गए राक्षस। आपको नहीं मालूम कि हमने आपके जेब से 2000 रुपया निकाला, फिर आप परेशान हैं। 10 लोगों से कह रहे हैं कि 2000 रुपया गायब हो गया मेरा, और मैं आता हूँ अब बड़े ही हार्दिक मन से आपको 500 रुपए की मदद कर दे रहा हूँ। आप कहते हैं पंकज जी तो बहुत अच्छे हैं भैया, ये आदमी बहुत अच्छा है। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। मन में अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रेम होता, अच्छा, तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते? रुको जरा, सब्र करो। केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना निकाली है। उसमें लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना में उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है या 4 व्हीलर है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फोन है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके घर में फ्रिज है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके परिवार की इनकम 10,000 से ऊपर है। अब इसके अलावा कोई बचा हो तो बता दो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी आयुष्मान, वो बेचारा इलाज दिल्ली कराने आते हैं। महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ रहा था दोस्तों, एक दिलचस्प बात मुझे पता लगी कि हिटलर के पतन के बाद उसके भक्तों को घर से निकाल कर चुन चुन कर बहुत बुरी तरह कूटा गया था। सोचा ये बात आपको बता दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।